गरुड़ पुराण का पाठ अक्सर किसी के इस संसार से चले जाने के बाद किया जाता है। क्या आप जानते हैं, यह एक ऐसा पुराण है जिसमें मनुष्य की मृत्यु के पश्चात आत्मा के साथ क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है और किस प्रकार की आत्मा को यमलोक प्राप्त होता है आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन है। या ऐसा कहें कि मृत्यु के पश्चात आत्मा की संपूर्ण यात्रा विस्तार से इस पुराण के माध्यम से बताई गई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्माओं ने पाप किए होते हैं उनको किस प्रकार की यातनाएं दी जाती है। उल्लेखनीय है कि आत्माओं के द्वारा किए गए पाप के अनुसार ही यमलोक में यातनाएं दी जाती है। गरुड़ पुराण में जब गरुड़ भगवान श्री हरिविष्णु से यमलोक के विषय में प्रश्न करते हैं तब भगवान यमलोक की व्याख्या करते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु ने यमलोक का वर्णन किस प्रकार किया है। वास्तव में यमलोक उन्हीं आत्माओं को ले जाया जाता है जो पापी होते हैं। यमलोक में यमराज निवास करते हैं। जिन आत्माओं ने अच्छे कर्म किए होते हैं जैसे दया, दान आदि, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जब किसी पापी व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट होता है तब यमराज के दूत उसके पास आते हैं और जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है यमदूत अपने साथ आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। दूतों का रूप बहुत ही भयंकर है। ये डरावने दिखते हैं और आत्मा को प्रताड़ित करते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। इसका अर्थ है शरीर त्यागते ही पापी आत्माओं को प्रताड़ना मिलना आरंभ हो जाती है। यमदूत जिन रास्तों से आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं ये रास्ते भी बहुत डरावने और कष्टदायी होते हैं। आत्मा को राहत प्रदान करने वाली कोई भी वस्तु इन रास्तों में नहीं पाई जाती। इन रास्तों में भयंकर गर्मी होती है और पानी की एक बूंद से लेकर वृक्ष की छाया तक कुछ भी नहीं मिलता। ये मार्ग पिघले हुए लावा के समान तपते हुए और कांटों से भरे हुए होते हैं और भूमि अग्नि के समान गर्म होती है। अपने किए गए कर्मों को याद कर आत्मा तड़पने लगती है और भावों में बहकर तड़पने लगती है। और दोस्तों, ऐसे कष्टों को सहन करके आत्मा यमलोक पहुंचती है। आइए जानते हैं कि यमलोक गरुड़ पुराण के आधार पर कैसा है। यमलोक 86,000 योजन के क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारी गणना के अनुसार एक योजन 1000 किलोमीटर के बराबर है। यमलोक के 4 द्वार होते हैं। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में यमपुरी है। इसकी दीवारें इतनी शक्तिशाली है कि इन्हें भेदना असंभव है और यहाँ यमराज की इच्छा के विरुद्ध देवता भी प्रवेश नहीं कर पाते। यमपुरी में यमराज सहित यमदूतों का निवास स्थान है। गरुड़ पुराण में उल्लेखनीय है यमपुरी बिजली के समान चमकती है। भगवान विष्णु यमराज के भवन का व्याख्यान करते हुए कहते हैं, यमराज के भवन की चमक स्वर्ण के समान है और यहाँ हमेशा प्रिय ध्वनि सुनाई देती रहती है। अनगिनत प्रकार के पुष्प इस भवन को सुगंधित करते रहते हैं। इस भवन में एक बेहद आकर्षक सिंहासन है जहाँ यमराज बैठे होते हैं। यहाँ यमराज की सभा लगती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस सभा में केवल धर्म पर चलने वाली आत्माएं प्रवेश कर सकती है। ऐसी आत्माएं जिन्होंने कभी असत्य ना कहा हो, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हो, शांत स्वभाव की हो और जिन आत्माओं ने दान पुण्य किया हो उन्हें ही यमराज की सभा में आने का अवसर मिलता है। इस सभा में बहुत से ऋषि मुनि और तपस्वी भी मौजूद होते हैं। यमपुरी के मध्य में चित्रगुप्त का भवन है जो बहुत आकर्षक और भव्य है। यहाँ हर समय
वाद्य यंत्र बजते रहते हैं और इस भवन में मणियों और रत्नों का बहुत सुंदर सिंहासन है, जिस पर बैठकर चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा लेते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।